हेलो बच्चों आज 8 क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे बेटा। पहला चैप्टर आपका रेशनल नंबर है और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर आपको याद करके जाना है। इसमें आपकी 4 प्रॉपर्टी दे गई है और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है बेटा। अब चारों प्रॉपर्टी आपने अच्छे से याद करके जाना है। आपको आप देखोगे मैंने पिछले जब वो वीडियो में डाली थी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था सिंपल पेपर, इसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछा गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स पहला सेकंड दोनों दे रखा है और एक्स वाई जेड की रेशनल नंबर बताया गया है। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द प्रॉपर्टी 1 बताना है कौन सा है और सेकेंड प्रॉपर्टी बताना है। तो इन सब के प्रॉपर्टी आपने अच्छे से याद करनी है और जब ये प्रॉपर्टी दोनों लगा सकते हो तो वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी 1 को। एक्स की वैल्यू हाफ लेनी है, वाई की वैल्यू 1/3 लेनी है, जेड की वैल्यू 1/4 लेनी है और वेरीफाई आपको करनी है। ठीक है, ये ध्यान से करना, इजी बहुत है। ठीक है, ये आपके जो सैम्पल पेपर आई थी मैंने आपको सॉल्व करके पहले ही वीडियो में मैंने डाल दी थी, आप विजिट करके देख सकते हो और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। तो पहले देखिए, आपको पहले क्या याद करनी है, आपको पहले प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर याद करनी है। जो 4 प्रॉपर्टी होती है बेटा इसको ध्यान से याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, आप इसको करके जाना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये जो है यहाँ पे आपको 2 मेथड में सिखाया गया आपकी बुक में। यहाँ पे क्या है कि पहले इनको क्या है एलसीएम निकाला गया, एलसीएम निकालने के बाद इसको डिवाइड करके जो भी नंबर आता है मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कराया, ये एक मेथड है। और दूसरा यहाँ पे लगाया है प्रॉपर्टी, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। मैं कहूँगी बेटा आप यूज ऑफ प्रॉपर्टी लगाइए क्योंकि आपकी बुक में प्रॉपर्टी लगाने के लिए बोला गया है और ये आसान रहेगा। ठीक है, पहले क्या करा है यहाँ पे देखिए 3/7 है, -8/21 है। ठीक है, इसको एक साथ कर दिया और -6 और 11 और यहाँ पे 5/22 को एक साथ कर दिया। देखो ये 7 और 21 एक ही टेबल में आ रहा है, 11 और 22 भी एक ही टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनको पेयर बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है ठीक है, अब पहले क्या करा, ये दोनों का पहले देखो 21 7 का पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 21। 7 को 21 में देखो ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 3 आएगा, तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, 21 है बेटा 1 ही मल्टीप्लाई होगा, -8 को 1 में मल्टीप्लाई करो तो -8 है। प्लस ये इधर देखो ये दोनों का एलसीएम 22 है, तो यहाँ पे -6 और 5 देखो, ये 11 है तो 2 दोगे तो -12 है, प्लस यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 है। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा, पहले इसको कैंसिल कर दो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 पॉजिटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 9 में से 8 माइनस होगा, बड़ा 9 है, प्लस का है तो 1/21 है, प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है, -7/22 है। ये दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा और ये इनको इसमें डिवाइड करने के बाद जो आएगा इसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपने ये इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से करके जाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पे यूजिंग द प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान से करना, प्रॉपर्टी आपको आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी है, आप इसको भी याद करना बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 है, 2x - 3 = x + 2 है। अब देखो 2x है, पहले वेरिएबल को अलग कर दो, नंबर को अलग कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगी और ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, +3 हो जाएगा, 2x - x है तो बेटा x बचेगा और 2 3 प्लस हो करोगे तो 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। अब ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, 5x + 7/2 = 3/2x - 14 है। तो पहले आप लेटर जो है वेरिएबल को एक साथ कर लो और नंबर को एक साथ कर लो। ठीक है, आप कर सकते हो, एग्जाम्पल आप देख के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, इस प्रॉपर्टी को याद करना है और पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मैंने 2 साल की पेपर मेरे पास है और हमेशा ये 2 साल में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, मेरे पास है पेपर, कहाँ गया,
ये देखिए कि आप पेपर मत देखिए, सारे बच्चे जो गलत करते हैं तो मैंने ऐसे कर दी है। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करके जाइए, जैसे कि आपको आते हैं मैच द फॉलोइंग तो आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है बेटा, इस प्रॉपर्टी को याद करके जाना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल 8 भी इम्पोर्टेंट है। रेंट इज द रेक्टेंगुलर है। ये देखो जो रेंट है बेटा रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल होता है क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके लेंथ और ब्रेथ होती है इसकी अपोजिट, जैसे ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। तो ये रेंट इज द रेक्टेंगल है, डायगोनल मीट एट द ओ है, ये दोनों डायगोनल होते हैं और ये मीट कर रहा है ओ में। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ओ और आर ये 2x + 4 दे दिया है, और ओ टी जो है ओ और टी 3x + 1 है, ये और ये दिया है बेटा। ठीक है, दो जो है। अब ओ टी देखो, ओ टी हाफ ऑफ द डायगोनल है, टी ई का, टी और ई डायगोनल है तो ये हाफ हो गया। तो ओ आर हाफ इज द डायगोनल आर एन है, तो ये बता दिया है। तो इनको आपको प्रूफ करनी है, माने इनका आंसर निकालना है। तो 3x + 1 = 2x + 4 है, और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये दोनों है ना बेटा, तो 3x + 1 = 2x + 4 है। तो यहाँ पे देखो 3x ये है ना, कैसा आया x की 3, देखो यहाँ पे 3x, ये वाला वेरिएबल इधर, माने ये जो 2x इधर आ गया तो माइनस हो गया, और ये वाला देखो इक्वल टू ये 4 है, और ये जो माइनस +1 है वो -1 है। तो 3x 2x x हो जाएगा, 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई, देखा ना। ठीक है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद करनी है, काइट की प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पेपर में याद करनी है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, हम आपका जो चैप्टर 4 है डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर, इसमें आपको ग्राफ बार ग्राफ पूछा जाता है। तो फिटोग्राफ क्या होता है बेटा, देखो आपने ग्राफ तो पढ़ा है। फिटोग्राफ देखो पिक्चर रिप्रेजेंट होती है बेटा, इसको बोलते हैं फिटोग्राफ, जैसे आपको पिक्चर में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 कार के लिए, जो 100 कार के लिए 1 लिया गया है, एक कार कितना बराबर है 100 कार का। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, जुलाई अगस्त सितंबर के दे रखा है, तो 1 2 3 है तो 250 300, और यहाँ पे क्या होगा देखो 1 2 3 4, तो ये कितना होगा बेटा, पहले देखो 1 के लिए यदि 100 है तो यहाँ पे 200 और आधा तो 250 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया, तो यहाँ पे 4 कार है तो कितना होगा 400। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाउ मैनी कार वी प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितने हैं बेटा, जुलाई देखो तो 250 है। इन विच मंथ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा किस में है बेटा, यहाँ पे मंथ पूछा है तो आप सितंबर लगा सकते हो, सितंबर। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब आते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बेटा, अब देखो जैसे रेक्टेंगुलर में होता है ना, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, हाइट गिव द, ये वाला इसको बोलते हैं बार ग्राफ। यहाँ पे आपको ईयर्स दे रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 8 क्लास की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको खुद करनी है, ये बार ग्राफ किस में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, और विच ईयर इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कौन सी ईयर में है आप देख सकते हो, इसका जो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है तो आप बता सकते हो बेटा। और इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा कौन सी ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, और यहाँ पे इंक्रीज लिखा था। ठीक है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 और 6, और यहाँ पे बताना है। ये होती है बार ग्राफ, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये डबल बार ग्राफ होता है जो इसके साथ लग के चलता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बार ग्राफ, ये ग्राफ है ना, मैथ साइंस यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ बच्चों का दे दिया है। मैथ साइंस इन जो सब्जेक्ट होती है बेटा, और कितने बच्चे किसमें कितने मार्क्स लाए हैं मैथ साइंस। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मार्क्स बाय स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है डबल बार ग्राफ का। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप ध्यान से करना। और एक आता है पाई चार्ट, पाई चार्ट को चपाती चार्ट के नाम पे भी आपने पढ़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, सर्कल में आता है ना। ठीक है, इसमें आपने माने करनी है बार ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2
ऑन पार्टिकुलर डे द सेल, आपको यहाँ पे डिफरेंट माने दे रखा है शॉप में, जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, जैसे ब्रेड के बारे में दे रखा है। और यहाँ पे टोटल ब्रेड कितनी है 720 है, ठीक है। ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ दिस डेटा, आपको एक पाई चार्ट बनाने के लिए दे रखा है और ये आपको दे रखा है। टोटल 720 है। सॉल्यूशन करेंगे हम, पहले सेंटर एंगल निकालेंगे। सेंटर एंगल क्या होता है बेटा, जब 360 में हमको जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा इसको 360 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आइटम क्या है, और जो ब्रेड था, फ्रूट ब्रेड, अलग अलग वेराइटी फ्रूट जो ब्रेड थे वो लिख दिए। सेल लिख लिए, सेल प्राइस, और हमने फ्रैक्शन फॉर्म कर दिए। जैसे 320 टोटल कितना था 720, इनको कैंसिल करो तो 49 आ जाएगा, इनको सब डिवाइड करोगे तो ये सब नंबर आएगा। और यहाँ पे सेंटर एंगल निकालना है तो 360 में मल्टीप्लाई करना होता है। जब ये 9 है, 9 4 जा 6, 9 4 जा 36 और 0, तो ये सब नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे को पूछा कि ड्रॉ ए पाई चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट बनानी है। तो पहले देखिए कितना है 40, ठीक है, नहीं 160, इसके बाद 60, 80, 40, 20। तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला तो ये है बेटा ऑर्डिनरी ब्रेड, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम सर्कल करते हैं तो ये क्या है, सीधा करेंगे तो ये 90, ये 90, ये 90 होगा था, हो ना। तो यहाँ पे देखो 160 है, तो यहाँ पे देखो सही से करनी है, एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और छोड़ के आ जाते हैं कि भाई लेंथ है हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी आपको मैंने करवाई थी, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे देखो आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन आपके जो सैम्पल पेपर आई थी इसमें पूछा गया है। ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टेबल शो करो, कलर पीपल बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ये कलर्स हैं, नंबर ऑफ पीपल है बेटा। यहाँ पे आपको टोटल 36 दे रखा है, आपने एक पाई चार्ट बनाना है और आपके आंसर मैंने आप वीडियो में करा के आपको दिखाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी भी आती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी में भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, ये मैंने चैप्टर में करवा रखी हूँ तो मैं, ठीक है। तो लूडो जो डाई के अंदर कितने होते हैं 6 नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर देखो बेटा, डाई के अंदर प्राइम नंबर कौन सा होता है, जैसे प्राइम नंबर देखो, और यहाँ पे नॉट है प्राइम नंबर बताना है। नंबर ऑफ ग्रेटिंग देन 5 और नो ग्रेटर देन 5 है। यहाँ पे पहले प्राइम नंबर बताओ, 2 3 5 है, ठीक है। नॉट प्राइम नंबर क्या है 1 4 6 है, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से कितना नंबर बड़ा होगा 1 ही बड़ा होगा, 6 है। और नंबर ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 है, तो बेटा यहाँ पे जो 5 से नीचे को कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 है ना, तो ये बताना है। तो ये तो पूछा, डाई थ्रो करोगे तो क्या क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा था। इस क्वेश्चन के बेस में आपको यहाँ पे पूछा है जो 2 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 2 वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी व्हेन गिवन द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी पूछेगा, ठीक है। आप ध्यान से करना। यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, इसको देखो ग्रीन रेड रेड, रेड ग्रीन रेड और ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल कितनी है बेटा, रेड एप्पल गिनो 1 2 3 4, ठीक है 4 है। और टोटल हमारे यहाँ पे देखो कितने एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल होता है 7। और आपको पूछा है रेड एप्पल, तो रेड एप्पल ऊपर लिखोगे और टोटल नंबर लिखोगे, ठीक है। ये ध्यान से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है, तो आप करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, मैंने ये भी वीडियो में आपको अपलोड कर रखी हूँ, आप जाके ज़रूर देखिए। मैंने प्राइम नंबर भी करवा रखी हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करवा रखी हूँ, ठीक है। आप जाके प्रैक्टिस करिए, कुछ एग्जाम्पल भी करिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 14 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है, तो ये नंबर है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया आपको दे रखा है, आपको साइड निकालनी है, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन वाली भी मैंने करवा रखी हूँ, जो स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, ठीक है। ये वाले भी मैंने करवा रखी हूँ पहले से ही, ठीक है। आपको एग्जाम्पल 15 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देर आर जो ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 14, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 11, यहाँ पे एग्जाम्पल 11 भी है, 12, ठीक है।
इसके बाद आते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, एक चैप्टर और रह गया है। तो आपको फाइंड करनी है क्यूब। आप जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करे बेटा, सेम यहाँ पे पेयर बनाना है। जैसे वहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बन रही थी, अब क्यूब रूट में 3 की पेयर बनेगी। तो सेम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये परफेक्ट क्यूब है कि नॉट परफेक्ट क्यूब है। तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप बता सकते हो, पेयर बनाओगे। यदि 3 पेयर नहीं बनेगी तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आप कर सकते हो कि स्क्वायर रूट जो बच्चा अच्छे से कर लिया है तो वो क्यूब रूट भी अच्छे से कर लेगा। ठीक है, तो आप पहले स्क्वायर रूट अच्छे से समझिए, इसके बाद क्यूब रूट करिए। ठीक है, ठीक है, आपके यही क्वेश्चन आ रहा है बेटा, आप ध्यान से करिए। और बहुत माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पहले से आपकी क्लास की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी हूँ। आप ध्यान से करिए और बहुत सारा प्रैक्टिस करिए। कल आपके एग्ज़ाम है। और ये देखो, ये भी मैंने प्रैक्टिस करवाई हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चन भी करवाई हूँ। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल ट्राई है ना, ये सब आप करिए। डिजिट क्यूब रूट का, जैसे 1 डिजिट ऑफ द क्यूब इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये भी मैंने करवाई हूँ। मेरे चैनल में विजिट करिए और आसान से करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बेटा। और कल पक्का आप वीडियो देखिए, 5 बजे तक वीडियो आ जाएगी, 5 बजे तक आ जाएगी। और आज जो मैंने कल की जो एग्ज़ाम होगी आपकी, इसके क्वेश्चन मैंने इनकी पेपर में सॉल्व करके अपनी चैनल में डालूंगी। ठीक है बेटा, आप चेक कर सकते हो कि कितने मार्क्स आपने अच्छे करे हैं और कितने आप सही करे, कितनी गलत करे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।